हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर 3 धातु और अधातु का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। इससे पहले हमने दो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और है। और आज के इस वीडियो में धातु और अधातु चैप्टर 3 का साइंस का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर आपकी जो बोर्ड परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। धातु और अधातु से जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं। कम क्वेश्चन दिया गया है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद S4S पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। प्यारे बच्चों, मैं एक बार पुनः बता दूं, यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए वो सभी के सभी या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, लगभग क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं और नहीं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने कम से कम क्वेश्चन का कंपाइलेशन किया है, ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं लिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है तो कहाँ जी? एनोड पे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक ऐसा आपने फिगर वाला पढ़ा होगा जिसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है, तो एनोड पे बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सोल्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोल्डर हो जाएगा। यहाँ से पीतल और टीन के बारे में भी पूछा जाता है कि पीतल और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो वो आपको बताना है आंसर में कि उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं? तो क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं जी? क्षारकीय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट किसको कहते हैं जी? आप जो पेंसिल यूज करते हैं घरों में, जो रूल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो ब्लैक वाला होता है उसी को हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। और ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यानी ग्रेफाइट में करंट जो है वो पास हो सकता है, करंट उसमें आ जा सकती है। ठीक है, अगला 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है। कह रहा है कि अधातु भी है लेकिन चमकीला है, तो कौन सा है जी? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीला होती है। क्या होती है? चमकीला होती है। कौन सी? आयोडीन। ठीक है, अगला है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं जब आपका पैर हाथ किसी का टूट जाता है तो आप देखते होंगे एक पक्का बैंडेज किया जाता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ये प्रश्न है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जिप्सम। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि सबसे अधिक सक्रिय धातु क्या है। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु क्या है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पोटेशियम। जैसे कि प्यारे बच्चों ऐसा होता है KNaMgAl इस तरह से होता है, तो सबसे ज़्यादा, तो इसको याद करने के ज़्यादातर पूछा जाता है सेकेंड। देखिए ज़्यादातर यही 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और बोलेगा इसमें सबसे अधिक सक्रिय कौन है। तो सबसे अधिक है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अमोनियम। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करेंगे जी कण का मंगल। ठीक है, KNA हो गया कण का, कण, और यहाँ का मंगल। ठीक है, कण का मंगल। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे अधिक सक्रिय पूछे तो कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। और पतली परत जो चढ़ाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी कि गैल्वेनीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखें, साइंस का पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उनको जरूर देख लें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? क्या पूछा जाए? अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो कौन सा अधातु है जी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जी जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। द्रव यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अगला प्रश्न है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो है अयस्क है कौन सी? बॉक्साइड। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य यानी सबसे ज्यादा खींच किसको सकते हैं? तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना। कहा जाता है कि जी 1 ग्राम सोने को कितना? 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर, कितने? 2 किलोमीटर तक हम खींच सकते हैं, तो इतना ज्यादा ये तन्य होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो इसमें कौन अधातु है? तो देखिए जी एल्युमिनियम अधातु नहीं है। एल्युमिनियम जो प्यारे बच्चों वो अधातु नहीं है। ये Au जो है आपका गोल्ड, ये भी अधातु नहीं है। और ये हुआ फेरस, ये भी अधातु नहीं है। तो अधातु कौन है? तो कार्बन अधातु है। ठीक है, क्या है? कार्बन अधातु। अगला 14वां नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? आपको गुरुजी आपके सर जो आप पढ़े होंगे ट्यूशन या फिर स्कूल में, तो आपको पहला ही दिन धातु अधातु में बताया होगा कि चाकू से किसे काट सकते हैं जी? तो Na को काट सकते हैं। Na यानी कि सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बन क्या है? कार्बन क्या है जी? तो अभी हमने बताया कार्बन एक क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, अधातु। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है। ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करता है जी? गोल्ड। गोल्ड को हम लोग क्या लिखते हैं? Au। ठीक है, Au। अब सर बहुत कोई स्टूडेंट कंफ्यूज इस बात में होता है कि सर Au को गोल्ड बोलते हैं या Ag को गोल्ड बोलते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा हम ट्रिक बोल देते हैं। देखिए Au और गोल्ड, Ag दो चीज होते हैं। Au को हम लोग सोना बोलते हैं जैसे गोल्ड बोलते हैं, और Ag जो है सिल्वर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? चांदी बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत बार एग्जाम में दिया जाएगा, यहाँ पे गोल्ड नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे Au दे दिया जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया जाएगा चांदी के जगह Al दे दिया जाएगा, चांदी के जगह दे दिया जाएगा Ag दे दिया जाएगा, Zn दे दिया जाएगा, और ये पूछ लिया जाएगा कि कौन ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करता है? तो सोना। सोना का क्या होता है? Au होता है। आप याद कैसे करिएगा? देखिए आप लोग जानते होंगे जब गांव देहात में किसी का शादी होता है तो वो क्या बुलाता है? Ag, और जबकि शहरों में क्या बुलाया जाता है? Au। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। शहरों में लोग क्या पहनते हैं? सोना पहनते हैं, महंगा चीज पहनते हैं, ज्यादा पैसा वाला होता है। गांव में क्या पहनते हैं? तो चांदी पहनते हैं। ठीक है, तो चांदी कैसे याद रखें? तो Ag और Au। Au कौन बोलता है? तो शहर वाला शब्द, और ये Ag बोलता है गाँव वाला शब्द। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसा लगा ट्रिक कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है या फिर शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ये क्वेश्चन है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट। 24 कैरेट का क्या होता है? शुद्ध सोना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 18वां नंबर, लोहे की परमाणु संख्या क्या है? लोहा की परमाणु संख्या, आयरन, आयरन की परमाणु संख्या क्या है? तो 26 है। क्या है? 26 है आयरन की परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 19वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? ये प्रश्न दोबारा लिया गया है, तो ये आप तो जान ही रहे हैं कि कार्बन अधातु है। ठीक है, अगला प्रश्न है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है वो दे रखा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर, सबसे कठोर, सबसे हार्ड जो होता है तो वो कौन होता है जी? हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोर होता है, सबसे हार्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 22वां है कि सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार या फिर सिनाबार किसका अयस्क है? तो पारा का। किसका जी? पारा का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो सोना पाई जाती है। कौन सी धातु? सोना। वैसे तो चांदी भी, ये लोहा भी पाया जाता है, लेकिन लोहा क्या होता है उसमें क्या जंग लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता है? जंग लग जाता है, तो हम उसे नहीं बोल सकते कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। परंतु प्यारे बच्चों सोना जो है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसमें जंग नहीं लगता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन
ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करता है, और जब तक ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा तो जंग कैसे लगेगा? तो सर बोलेंगे पानी से रिएक्ट कर जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि पानी में भी क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, H2O होता है। तो ऑक्सीजन है यानी कि रिएक्ट नहीं कर पाएगा, रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो सोना क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु तो हमने देखा कि सोना है। पूछा जाएगा कि मेरे भाई बताओ मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन है? तो अधातु कौन है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खोपड़िया में से घुसा लीजिएगा, ठीक है, अपने दिमाग में, जहन में, जहाँ भी आपको घुसाना है उसको घुसा लीजिएगा कि अधातु पूछे तो ऑक्सीजन, अ से अधातु, अ से ऑक्सीजन, और धातु पूछे तो सोना। ठीक, याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? तो सबसे अधिक हमने क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों? पोटेशियम। किससे डिनोट करते हैं? तो के से। सबसे सक्रिय धातु। अब वो बोलेंगे सर एक दो क्वेश्चन डबल क्यों ले लिए? तो हो गया है डबल, ठीक है, टाइपिंग के दौरान हो गया है डबल, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? घरों में जो आपका विद्युत बल्ब जलता है, एलईडी वाला नहीं, जो लाल वाला बल्ब होता है, उसमें देखिएगा कुछ इस तरह से एंटीना टाइप का बना होता है। किस तरह से? इस तरह से एंटीना बना रहता है, और यहाँ पे एक इस तरह से क्या बनता है? एक तार लगा रहता है। तो पूछा जा रहा है ये जो वायर है जी, ये जो वायर है इस जगह पे, तो वो बताइए किस धातु का बना होता है? कौन सा वायर? तो यहाँ जो वायर लगा रहता है, जो तार लगा जाता है, जो धातु लगा रहता है, वो किसका बना होता है? तंतु जो है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहन में घुसा लीजिएगा, ठीक है, जहन में अपना पूरा घुसा लीजिएगा कि टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोपड़िया में घुसाइए, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहना चाहिए दिल दिमाग से पूरी तरह से। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? हमने पहले भी देखा, क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है? कमरे के ताप पर भी क्या होता है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, हम कह नहीं सकते कि इसमें जो भी प्रश्न लिए गए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह लड़कियां आपको इग्नोर करती है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारकीय होते हैं। बहुत बार पूछा गया है सब क्वेश्चन, ठीक है। आप जिस भी बोर्ड से, हम कोई ये नहीं बोल रहे हैं कि आप झारखंड के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, किसी भी बोर्ड से हैं, आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हैं, धातु अधातु आपके चैप्टर में दिया गया है, धातु अधातु आपके किताब में दिया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है तो निश्चित तौर पर जितना भी धातु अधातु से प्रश्न आएगा यहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो केरोसिन के तेल में किसको डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को। सोडियम को केरोसिन के तेल में हम लोग डुबा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बाहर निकालने पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या होता है? आग लग जाएगा, ठीक है। अगला है एक धातु जो विद्युत और उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। एक धातु जो विद्युत और उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, यानी कि जिसमें विद्युत भी पार हो सके और उष्मा भी पार हो सके, वो पूछा जा रहा है। तो कौन है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही आंसर हो जाएगा इसका चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी, सिल्वर। सिल्वर जो है एक ऐसी धातु है जो क्या होती है? विद्युत और उष्मा दोनों का क्या होती है? एक सबसे अच्छा चालक होती है। अगला प्रश्न देखिए, 30वां नंबर दे रखा है। क्या 30वां नंबर प्रश्न है कि एक धातु जो विद्युत और उष्मा की कुचालक है। क्या बोला? एक धातु जो विद्युत और उष्मा की क्या कुचालक है। तो धातु पूछा जा रहा है लेकिन उष्मा का क्या कुचालक है, यानी कि इसमें जो करंट है, यानी कि करंट या फिर उष्मा जो है वो क्या होता है? पास नहीं हो पाता, लेकिन ये क्या है? धातु है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लेड। लेड मींस क्या होता है जी? लेड हो जाएगा इसका राइट आंसर, पीबी, ठीक है, शीशा भी बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न होगा, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगता है। क्या दिया गया? एक धातु जो हथेली पर क्या होता है? पिघलने लगता है, वो कौन सा है? तो एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सीजियम। क्या बोलते हैं? सीजियम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्यारे बच्चों आपका 31 प्रश्न था। ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें 25-26 प्रश्न थे क्योंकि कुछ रिपीटेड थे। तो हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आपका टोटल 16 चैप्टर है, ठीक है। कितना है साइंस में? 16 चैप्टर। अगर हम अप्रॉक्स
पर चैप्टर में अप्रॉक्स अगर पर चैप्टर में हम 25 क्वेश्चन ही करते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन ही प्रत्येक चैप्टर में करते हैं, तो आपका कितना क्वेश्चन हो जाएगा? तो 25 छक 150 के 0, हाथ में बचेगा 15, 25 से का 25 और 15 हो गया 40, लगभग 400 क्वेश्चन आपका हो जाएगा और इससे बाहर नहीं आएगा, एक भी प्रश्न नहीं आएगा। थोड़ा सा चेंज डाटा हो सकता है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जिस भी बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगभग यहीं से प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आप सबों के बीच अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एक छोटा सा काम, अगर इस वीडियो को देखे हैं, अच्छी लगी हो तो पूरी तरह से आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, हम आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन को टाइप करना, पहले तो क्वेश्चन को छांटना बुक पढ़ के, फिर क्वेश्चन को टाइप करना, फिर क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाना, अपलोड करना, आपके पास तक पहुंचाना, तो बहुत ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। तो हम आपसे कुछ मांगने नहीं, ना हमने पैसा मांगा, कभी मांगा नहीं मांगा, तो हम बस आपसे बोल रहे हैं एक छोटा सा कि लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।